रामायण के लंका कांड में एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध होता है। और युद्ध में रावण जब मारा जाता है तब मंदोदरी वहाँ रोती बिलखती हुई आती है और वो देखना चाहती है कि मेरे ऐसे पराक्रमी पति को, जिसने पूरे देवताओं को हराया, त्रिलोक में उसके तरह कोई न तपस्वी है, न विद्वान है, न महारथी है, न वीर है, वैसे धनुधर मेरे पति को मृत्यु के घाट कौन उतार दिया। वह केवल देखने आई और आई जब रामादल में आती है तब आते के साथ में जब वो सामने खड़ी होती है, भगवान राम देखते के साथ में अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ करके और कहते हैं, माते बताएं आप कौन हैं। वह बोली कि मैं रावण की पत्नी, मैं मंदोदरी हूँ। बोली कि मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा, मैं तो ये देखने आई हूँ कि जिसे देवता, गंधर्व, राक्षस सभी परास्त थे, सबको पराजित करने वाले, जो विश्व विजेता, जो त्रिलोक विजेता है, जो महाबली, महाधनुधर, महाज्ञानी, महातपस्वी है, जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया, उस मेरे पति रावण को मारने वाला कौन है, वो देखने आई हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहे कि माँ बताएं, मेरे लिए कोई आदेश हो या मेरे से कोई गलती हुई है उसको क्षमा करें। बोले कि नहीं, मैं तो ये देखने आई हूं कि मेरे पति रावण के पास सभी सुख सुविधा संपत्ति रहते हुए, मेरे जैसा पतिव्रता नारी होते हुए, वह आपके पत्नी को अपहरण करता है और उससे भी शादी करने को सोचता है, विवाह करने को सोचता है। और एक आप हैं जो पराई स्त्री के छाया पड़ने से ही आपकी आंखें बंद हो गई और आप विनम्रता पूर्वक अपना सर झुका करके आप निवेदन करते हैं और माता कह करके संबोधित करते हैं। और आपकी पत्नी आपसे जब से बिछड़ी है, उसको प्राप्त करने के लिए उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हुए आपने कभी परवाह नहीं किया कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आपके पास न रथ है, न सेना रहा, न आपके पास कोई संसाधन है। बिना संसाधन के एक ऋषि भेष में रहते हुए, जंगल में निवास करते हुए, आपने जंगल के सभी प्राणियों को एक करके और अपने पति धर्म को निभाने के लिए ऐसे महारथी से युद्ध ठान दिया जो विश्व विजेता रहा है, जो त्रिलोक विजेता रहा है, और आपको तनिक भी भय नहीं आया और आप उस पर विजय प्राप्त किए। यह आपके पतित्व और सतीत्व का ही प्रभाव है। नमस्कार, धन्यवाद।